हेलो स्कॉर्पियोस। आज जो आपकी रीडिंग रहने वाली है 1 से 15 जुलाई की रहेगी एंड आपके रिलेशनशिप एंड लव लाइफ की रीडिंग रहेगी ये, जिसे कोई भी देख सकता है, चाहे आप मैरिड हैं, अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, लेस कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन है, इन एंड आउट की स्थिति है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसे सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप स्कॉर्पियोज है, वृश्चिक राशि है आपकी, तो भी आपके लिए यहाँ पे कोई ना कोई मैसेजेस अवश्य रहेंगे। एंड जनरल रीडिंग है, इसलिए जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही बातों को रखना है, बाकी को किसी और स्कॉर्पियो के लिए, किसी और वृश्चिक राशि के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और चैनल के किसी भी वीडियो का किसी प्रॉपर धर्म जाति समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस कंसल्टेशन चाहते हैं आप, चाहे मैरिज के रिलेटेड हो, लव लाइफ के रिलेटेड हो, करियर, एजुकेशन, कोई भी रिलेटेड हो, ठीक है ना, चाहे न्यूमरोलॉजी से हो, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, तो सभी के सर्विस अवेलेबल हैं। आप वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से मुझे मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। कोई जेमस्टोन चाहिए, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहिए, तब भी आप मुझे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में नंबर गिवन है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूंगी नंबर, आप मुझे वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, उसके भी लिंक गिवन है। इस कनेक्शन के चलते स्कॉर्पियोस, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं खो दिया है। ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, एक्सप्रेस योर लव। ओके, अगर सिर्फ इस कनेक्शन के लिए, इस मैरिज के लिए, ओके, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं खो दिया है, ठीक है। आप किसी से भी बात नहीं करते, हर टाइम इस कनेक्शन का क्या होगा, इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, और मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना, ये सब सोचते रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये एक स्टक वाली एनर्जी है। और इस स्टकनेस से आप खुद बोर हो चुके हैं, अब आपको ज़रूरत है, देखिए वैसे तो ये लव रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे कार्ड आया है, यहाँ पे मैसेज आया है ये कि अब आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशंस पे भी गौर फरमाने की ज़रूरत है। ओके, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तरफ अगर ध्यान आपका भटक रहा है इस कनेक्शन के परेशानियों के चलते, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ आपके लिए वहाँ पे कुछ सुनहरे मौके वेट कर रहे हैं, जहाँ पे आपके मटेरियलिज्म जो आपकी लाइफ है वहाँ पे गुड चेंजेस आने को है, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है, एक बड़े शिफ्ट और बड़े चेंज को दिखाता है। ओके, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपकी सारी एनर्जी कहीं ना कहीं इसी तरफ है, रिश्ते की तरफ आप केंद्रित हो गए हो पूरी तरीके से, जहाँ पे ना तो आपको अपने खान पान का नज़र आता है, कोई क्या बोल रहा है कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, अपनी बात बोल के निकल गए, सामने वाले ने क्या बोला, क्या सुना, क्या नहीं सुना, उसकी कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें अनइंटरेस्टेड, अनईजी दिखाई देना लोगों को, अपने प्रति कोई नहीं, कपड़े कहाँ जा रहे हैं, लुक्स में क्या दिख रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आपकी सारी विशेस फुलफ़िल हो सकती है, लेकिन कब, जब आप अपने आप को एक तो ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, अवेयरनेस का कार्ड भी यहाँ पर यही बताता है कि अवेयरनेस आ रही है, आपको हर तरफ से कुछ ना कुछ संकेत मिल रहे होंगे स्कॉर्पियोस। आपके कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें आपके खुद के सेल्फ के लिए भी कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं साइंस के थ्रू से, लेकिन आप शायद उनकी तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा इस कनेक्शन में आपकी एनर्जी इन्वॉल्व हो चुकी है। ओके, तो आपके लिए साफ मैसेज है कि आपकी सारी विशेष फुलफिल हो सकती है, आपके खुद के अंदर वो पोटेंशियल है, आपके खुद के अंदर वो दम है, लेकिन पुट योर सेल्फ फर्स्ट। ये आपको और रोमांटिक बनाएगा। जब हम हमेशा किसी के पीछे, हमेशा सबके पीछे क्लीनिनेस की एक एनर्जी पास करते रहते हैं ना कहीं उसको मौका दे देते हैं ये सोचने के लिए कि वो कितना महत्वपूर्ण है। किसी को महत्वपूर्ण फील कराना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें अपनी इम्पोर्टेंस को बिल्कुल जीरो कर देना वो गलत है। और वहीं पे ना तो वो प्यार आपका रहता है, ना फिर आप खुद कुछ रहते हो, क्योंकि आपने तो अपना सर्वस्व उसके ऊपर लुटा दिया, सर्वस्व ऊर्जा उसके ऊपर न्यौछावर कर दी, तो आपका अपना क्या बचा। मुझ में जब मैं ही नहीं बचा तो और क्या बचा, ठीक है ना। रिश्ते में मैं तुम नहीं होता है, हम होता है, लेकिन यहाँ पे आपके खुद की सेल्फ की बात कर रही हूँ। आपके दिमाग में कभी कभी आता होगा ना कि मेरी कितनी सारी इच्छाएं थी, मैंने इस रिश्ते के चलते कितना कुछ गवा दिया,
ठीक है ना। आप विश करते होंगे देखो, लेकिन फिर भी मुझे वो प्यार नहीं मिल पा रहा है जो मैं डिज़र्व करता हूँ, जो मैं डिज़र्व करती हूँ। ओके, और इसका अफेक्ट ना केवल आपके इस कनेक्शन में पड़ रहा है, क्योंकि कनेक्शन में तो पड़ता दिख ही रहा है, लेकिन आपके फाइनेंस पे भी उसका असर पड़ते दिख रहा है, और हर चीज़ पे। ओके, तो जो भी स्कॉर्पियोज हद से ज़्यादा अपने पर्सन पे केंद्रित है कि मैं क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो देखना ज़रूरी है। तो नहीं भाई, वो क्या कर रहा है उसे करने दो, उसे करने दो। आप किसी को जेल में बंद करके भी ना उसके थॉट्स को नहीं कवर कर सकते, अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते हैं तो चला के देख लीजिए, तब भी छूटेंगी ही चीज़ें आपसे। तो बेटर देन कि किसी पे इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी का वेस्ट करना मैं कहूँगी। एक होता है कि कनेक्शन में आप एफर्टलेसली एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, ठीक है, 1 डेढ़ साल 2 साल से अपने रिश्ते को मेंड करने में लगे हुए हैं। गलती आपकी ही रही है या सामने वाले की ही रही है, नो मैटर। भावना हमेशा ये रहनी चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा चलना चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपको बोल रहा है, कोई आपको अपने आप से बार बार हटा रहा है, अगर आपकी गलती रही है, तब भी मैं बोलूँगी अगर आपने 10 बार ट्राई कर लिया है ना, तो अब स्पेस क्रिएट कीजिए। अब सामने वाले को सोचने दीजिए कि हाँ, इसे अपनी गलती का एहसास है तो मुझे जाना चाहिए। लेकिन अगर तब भी उससे आपकी नहीं पड़ी ना, तो आप अपना देखो, क्योंकि यहाँ पे पुट योरसेल्फ फर्स्ट का कार्ड आया है कि ये आपको और रोमांटिक और मोर अट्रैक्टिव बनाता है। अब यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियोज के मन में यही धारणा आएगी, मुझे और किसी के लिए रोमांटिक नहीं बनना है, और किसी के लिए अट्रैक्टिव नहीं दिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अट्रैक्टिव दिखने की बात नहीं कह रही हूँ, ठीक है ना। जिसे एक वर्ड कहा जाता है, एक सेंटेंस है कि नाम कमाना पड़ता है, ठीक है। अपनी तारीफ़ कर देने से, सिर्फ अपनी तारीफ़ कर देने से कि मैंने रिश्ते में इतनी जान डाली, मैंने ये काम ऐसे किया, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, उससे कुछ नहीं होता है। वैल्यू तब ज़्यादा होती है जब सामने वाला कहता है कि हाँ भाई तुम्हारी ये चीज़ है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कर रहे हैं, आपका नाम नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये नहीं कि आपने कुछ नहीं किया है, डेफिनेटली आपने किया है। इट मीन्स यहाँ पर भी आपको साइन मिल रहे हैं ना कि जिसके नज़रों में आपकी वैल्यू नहीं है, आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। आप तो खुद को तकलीफ दे रहे हैं यहाँ पे भाई। इतना ज़्यादा करके अगर मैं कहती हूँ तारीफ़ ना करे, लेकिन एटलीस्ट अवहेलना तो ना करे ना। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, पुट योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने आप को प्राथमिकता देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अच्छे से खाए पिए, नींद ले, काम पे जाते हैं, अगर रिश्ते के चलते आपने अपने काम को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, उसको करें। मीन्स कि टाइमली आप अपने सारे रूटीन को फॉलो करें, अपने लाइफस्टाइल को और अच्छा बेहतरीन तरीके से रेनोवेट करने की कोशिश करें। ओके, तो तब ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ होगा। लेकिन जब आप अपनी पूरी एनर्जी उस पर उड़ेल देंगे, तो उसे तो यही सोचने का विवश करें ना कि इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, ये सारा टाइम मेरे ऊपर ही डिपेंड रहता है। ओके, डिपेंड रहती है, इसका तो काम ही है मुझ पर नज़रें रखना। ओके, तो ठीक है, अपने रिश्ते को मेंड करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, लेकिन अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस मत आने दो। एक बात अपने दिल से पूछना, क्या आपके ऐसा करने से सामने वाले के अंदर कोई परिवर्तन आया, या वो और ग्लो कर रहा है? और फिर अपना फैसला लेना। मेरी बात मत सुनना, लेकिन एक बार ये देखना, इर्द गिर्द घूम के, सारी तरफ सोच के, क्या आपके ऐसा करने से सामने वाले के जीवन में कोई परिवर्तन आया, या आप और डाउन हो गए? ओके, अब आगे देखते हैं। ओपन योरसेल्फ टू अदर्स। आपको कहा जा रहा है कि आउटिंग कीजिए, लोगों से कम्युनिकेट कीजिए, लोगों से जुड़िए, लोगों से बातें करिए। कोई आपकी तरफ न्यू लव आना चाह रहा है। ओके, हो सकता है इस टाइम पे कुछ स्कॉर्पियोज ऐसे हों जिनको उनका द वन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे आया है यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो आप देखिए उस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन काफ़ी होता है एक अच्छे खासे रिश्ते को हिलाने के लिए। ओके, लेकिन अगर उसको साइड करके हम फिर से उस बोर्डम एनर्जी को दूर करके कुछ नया करें, अपने पुराने रिश्ते में ही न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, तो क्या पता उससे फिर से आपकी थिंकिंग बदल जाए। लेकिन जहाँ पे बिल्कुल आपको क्लैरिटी, क्लोजर मिल चुका है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं है, वहाँ पे मैं यही कहूँगी, पुट योरसेल्फ फर्स्ट। उसके बाद भी अगर आपकी डेस्टिनी में ये पार्टनर लिखा रहा या लिखी रही, तो वो अपने आप आपको मिल जाएगा। समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। ओके,
दिस इज़ हाउ यू फील क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप्स एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल है, अब यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ बात को कि आप काफ़ी समय से सिंगल है, एक उनके लिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ सिंगल, या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, ठीक है। अब आप ओपन हैं। ओपन किस लिए है कि हाँ भाई, जो जैसा मिल जाए, जो मिल जाए मैं रेडी हूँ। लेकिन ये सिर्फ कहीं ना कहीं आप मुंह से बोल रहे हैं सिर्फ। अब ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है इस टाइम पे जहाँ पे आपको लगेगा दे आर द वन। इसीलिए आपको कहा जा रहा है लोगों से जुड़िए। फ्रेंडशिप भी करने से अगर आप बच रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, अगर कोई ऐसा डीप पेनफुल एंडिंग हुआ है आपकी लाइफ में, आपको कहा जा रहा है ये टाइम है स्कॉर्पियोज अपने आप को ओपन अप करने का। ओके, ओपन अप योरसेल्फ टू अदर्स, कि न्यू फ्रेंडशिप्स कीजिए। सामने से कोई फ्रेंडशिप का ऑफर देता है या देती है, उस फ्रेंडशिप में आना है आपको। क्या पता यही आपके लिए एक सोलमेट कनेक्शन हो, ट्रू लव हो, ओके, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप जो आपको फिर से जीने की एक वजह दे। ठीक है, सपोर्ट, मिसट्रस्ट, कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे पे शक करते हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिनेरियो, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपने किसी से, ये बहुत कम लोगों के लिए रहेगा मैसेज, ठीक है ना, जो पहला मैसेज मैं आपको देने जा रही हूँ। अगर आपने किसी से प्यार किया था और वो आपको नहीं मिला या नहीं मिली, ठीक है, अब आपने कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों के ऊपर छोड़ दिया कि आप जिससे भी कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगा, उससे शादी कर लूँगी। तो इस टाइम पे आपके लिए एक ऐसा रिश्ता आ सकता है। ओके, एक तो वो स्टेबल होंगे, थोड़ा सा धीर गंभीर काइंड ऑफ पर्सन होंगे। ओके, धीर गंभीर टाइप ऑफ पर्सन होंगे, स्टेबल होंगे, और कहीं ना कहीं धन धान्य से संपन्न पर्सन होंगे। ये उनके लिए बताया जो रिश्ता देख रहे हैं स्कॉर्पियोस। अब यहाँ पे बात करते हैं मैरिड लाइफ को लेकर। मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो आपका शक हो सकता है, ठीक है। फैमिली, किसी के लिए फैमिली, किसी के लिए करियर, और किसी के लिए सच में ही कोई अनदर पर्सन। ओके, तो यहाँ पे जिसके लिए भी जैसा है, जिस स्कॉर्पियोस के लाइफ में भी जो थर्ड पार्टी सिनेरियो है, वो समझ ही जाएगा, उससे उसी तरीके से रिलेट करेगी। क्योंकि देखिए, आपके शक ने कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ आपको ये ही लगेगा, आप कहते हुए दिख रहे हैं, आपके मन में ये फीलिंग्स है, थॉट्स है कि तुम्हारे शक ने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, तुम्हारे इस शक ने रिश्ते को ख़त्म कर दिया। ओके, मैरिड लाइफ में स्कॉर्पियोस, कहीं आपको ऐसा भी लगेगा कि सब कुछ ख़त्म, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए, आप सिर्फ जो चीज़ें बर्बाद हो गई, जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, उसी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। नकारात्मक पक्ष की तरफ ही आपका ध्यान है। आप ये नहीं देख रहे कि पीछे अभी भी 2 मौके आपके पास पड़े हैं। यस, वहीं पे अगर मैं मैजिशियन के कार्ड की बात करूं, कुछ स्कॉर्पियोस जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या किसी तरीके की प्रोक्रेस्टिनेशन से गुजर रहे थे, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अपने मैरिड लाइफ, अपने लव लाइफ को लेकर ये आप मतलब हर तरीके के एक्शन लेने के लिए रेडी है। अपने रिलेशनशिप में आप क्रिएटिविटी लाएंगे। क्रिएटिविटी मीन्स कलात्मक उभार लाना। जो कुछ आपसे बन सकता है आप करेंगे अपने रिश्ते में फिर से वही मधुरता और वही गहराई लाने के लिए। आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी पावर बन जाएगी। 1 से 15 जुलाई की रहेगी ये रीडिंग, लेकिन हो सकता है कोई मैसेज ऐसा हो जो 1 महीने बाद विश आपकी पूरी हो, ऐसी भी संभावनाएं हैं। आपकी विल पावर अद्भुत रहेगी, अद्भुत। कोई तो आपको ऐसा मिलेगा स्कॉर्पियो, या कोई तो आपको ऐसी मिलेगी ये 1 से 15 जुलाई के बीच में, जिसको मिलकर आपको लगेगा कि हाँ, दे आर द वन।
ये मुझे शुरू से ही फील हो रहा है। ओके, चाहे आप ब्रोकन हार्ट पर्सन है, मीन्स कि आप टोटली सिंगल है, या फिर कोई पास्ट पेनफुल रिलेशनशिप रहा है आपका। ओके, चाहे आप डाइवोर्सी है, चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही किसी ब्रेकअप या सेपरेशन के बाद अभी सिंगल है, तीनों के लिए रहेगा ये मैसेज कि कोई तो आपको ऐसा मिलेगा या मिलेगी जहाँ पे आपको फील होगा फिर से वही कि हाँ, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि पहले आप फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेंगे एंड देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये पर्सन आपके मन में घर कर जाएंगे। आप कहीं ना कहीं बार बार अपने पर्सन को मुझे ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि तुम्हारे डाउट ने हमारे बीच के रिश्ते को ख़त्म कर दिया, हमारे रिश्ते का जो दी एंड हो रहा है या होने वाला है उसकी ज़िम्मेदार तुम्हारे डाउट है, शक है, जेलेसी है। आप और बेटर तरीके से अपने शादी को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए इजहार करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं, ओके, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन अपने पर्सन के कुछ एक्ट देख के, कुछ बातें सुन के आप कभी कभी पीछे हट जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों को सोलमेट कनेक्शंस मिलने वाले हैं इस टाइम पे, या जिनके रिलेशनशिप को 5 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, ओके, उनकी तरफ इतना ज़्यादा आपका लविंग नेचर रहेगा इस टाइम पे, इस दौरान में स्पेशली, जहाँ पर आपको मैं ये भी आश्वासन देता हुआ देख रही हूँ कि आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम, कि चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आपकी तरफ से ये कमिटमेंट रहेगी, और आपके इसी कमिटमेंट की वजह से आपके पार्टनर के लाइफ में एक बहुत बहुत बड़ी कोई खुशी वाली हैपनिंग होते हुए दिख रही है यहाँ पे मुझे। क्रॉस रोड्स में आ सकते हैं स्कॉर्पियोज, क्रॉस रोड्स में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है बहुत हावी होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी बीच में रहे या ना रहे, लेकिन उसकी बातें बार बार हो के ना वो रिश्ते को कहीं ना कहीं और ख़राब कर देगा। आप मुझे अपने पर्सन को एक डिसीज़न बनाते हुए कहते हुए दिख रहे हैं कि तुम्हें खुद तुम पे छोड़ती हूँ या तुम पे छोड़ता हूँ, तुमको बहुत केयरफुली चूज़ करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। एक आखिरी बार सोच लो, क्योंकि आप बहुत आहत हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, बहुत, कि आपने अपने आप को भी बहुत बार मौके दिए और अपने पर्सन को भी बहुत बार मौके दिए। गलती चाहे किसी की भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप ठीक है या आपके पर्सन ठीक है, दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है। मैं इस चीज़ को तो पहले ही क्लियर करके चलूँ, ये तो कतई भी ना सोचे कि जिसकी रीडिंग कर रही हूँ उसकी तारीफ़ करूँगी और सामने वाले की बुराई कर दूँगी। रिश्ता दोनों का है, दोनों से ही बनता है, दोनों से ही बिगड़ता है। ओके, तो टाइमली सब कुछ समझ लिया जाए, जान लिया जाए और ठीक कर लिया जाए तो डिसीजन मेकिंग करने में ईजी होता है। रिफ्लेक्शन का कार्ड ये दिखाता है बॉटम ऑफ द डेक में, और रिमिनाइजिंग का कार्ड भी यही बताता है कि आप कितना मतलब अपने पार्टनर को अभी भी दिल से चाहते हैं, ना चाहते हुए भी उनसे दूर होना पड़ रहा है आपको। शायद दूर जाना ही अब आपको सही लग रहा है। मन में ये सवाल उठेंगे कि शायद वो मेरे साथ खुश नहीं हैं, और यही ज़्यादा, क्योंकि थकते दिख रहे हैं आप मेरे को, ओवरऑल आप मुझे थकते दिख रहे हैं कि अब आपकी आत्मा जवाब दे रही है, अब आपकी हिम्मत जवाब दे रही है। रिफ्लेक्शन का कार्ड, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। ठीक है, रिफ्लेक्शन का कार्ड भी सेम यही मैसेज दे रहा है कि किस तरीके से हम दोनों साथ में कितना अच्छा पल बिताते थे। लोग हमारे रिश्ते की मिसालें देते थे, देखो क्या से क्या हो गया देखते देखते। अब ना वो बात रही और शायद कल वो रिश्ता रहेगा। तो इस तरीके की सिचुएशन में देख रही हूँ, ये फीलिंग्स और थॉट्स में ज़्यादा है कि शायद एक दी एंड बहुत नज़दीक है। शक का कीड़ा आपके रिश्ते को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। वहीं पे न्यू लव में जो है, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि कोई तो आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, ठीक है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाएंगे, बहुत कुछ। और ये भी जो आपका रिलेशनशिप है ना, कि अगर आपको लगता है कि हम दोनों का अलग हो जाना ही सही है, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी आप दोनों ने
कार्मिक रिलेशनशिप को झेला है, जहाँ पे एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया है। कहीं ना कहीं आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए था, इसीलिए रहा है। ओके, लेकिन अब आप मुझे आने वाले समय में अपने लाइफ की होल्ड अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हो कि मुझे कोई दबा नहीं सकता, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब तक तुमने मेरा प्यार देखा है, ठीक है, तुम चाहते हो ना मैं तुम्हारे जीवन से चला जाऊँ, तो ठीक है। 153 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई तो बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है स्कॉर्पियोज आपके लाइफ में, और यहाँ पर मैं यही कहूँगी, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। साइन है यहाँ पे लिब्रा स्कॉर्पियो एंड लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। आपने अपने पार्टनर को, चाहे आपके बीच में कितने भी झगड़े क्यों ना हो, हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम की तरह उनके साथ खड़े रहे, लेकिन सब कुछ फीका पड़ता नज़र आ रहा है। आपके पर्सन के सामने दो चॉइसेस है। आप इनके लिए ना पैसों की तरफ से बहुत लकी है, बहुत लकी है। इनको पता है कि आपके होने ना होने से, मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का सोच लिया है या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, तो अभी भी इनके दिल में वही जगह है जो पहले हुआ करती थी, लेकिन हाँ फिर भी अपने रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है कि आप में एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी है कि आप किसी भी चीज़ को ना अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल मीन्स अच्छे वाला कंट्रोल कह रही हूँ कि किसी भी चीज़ की अगर आपको जिम्मेदारी दी जाए तो आप उसे एक अच्छे लीडर की तरह, एक अच्छे पिता की तरह, एक अच्छे बॉस की तरह मैनेज कर सकते हो। ये सारे गुण आपके अंदर है, आपके पार्टनर को पता है, लेकिन ये आपको चुने या फिर दूसरा रास्ता चुने, इसमें अभी भी कंफ्यूज है। अभी भी इन्होंने कोई फैसला नहीं बनाया है। 1 से 15 जुलाई के बीच में बनाते हुए दिख भी नहीं रहे हैं ये मुझे। अभी देखते हैं बाकी। डिपेंडेंस, आइसोलेशन, कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं, सीक्रेट लव, कोई सीक्रेटली आपको प्यार कर, मैंने कहा ना आपको स्कॉर्पियोज, मुझे आपकी तरफ कोई आता हुआ दिख रहा है, आती हुई दिख रही है, और बहुत ही वेल सेटल्ड। सीक्रेट्स, आपकी सारी बातें किसी न किसी को तो बताते हैं, ये किसी से तो आपकी बातें कर रहे हैं स्कॉर्पियोज। ये आपसे बहुत कुछ छुपा भी रहे हैं, मन में बहुत कुछ छुपा हुआ है आपके प्रति भावनाएं, या आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं तो मन ही मन दबा रहे हैं ये बातों को। आपके प्रति वो शिकायत हो या प्रेम हो, कुछ भी है, शिकायत हो या प्रेम हो, दोनों ही चीज़ों को छुपा रहे हैं, दोनों ही बातों को छुपा रहे हैं। किसी का आप अगर क्रश हो तो वो सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो इस टाइम पे सामने आने वाली है बात। कोई तो आपको इजहार मोहब्बत करने वाला है, और मुझे दिख रहा है ओपन योर सेल्फ टू अदर्स से कि, और इसके ठीक नीचे एक्सप्रेस योर लव का कार्ड आया है कि अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है या करती है, ठीक है, तो आपको भी अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने चाहिए। ये नहीं कि किसी को, सामने वाले को आपने दोराहों पे खड़ा कर दिया, नहीं प्यार करते, नहीं आगे बढ़ सकते इस टाइम पे इस रिश्ते में, तो आपको क्लियर बोलना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ सोचने के लिए वक्त चाहिए, और मन में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, लगता है कि ना ही बोल देना सही है, तो वो भी क्लियरली बोल देना चाहिए। वहीं पे मैरिड लाइफ और नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन के बारे में बात करूँ यहाँ पे, जिनके भी लाइफ में, मतलब लव लाइफ में, रिलेशनशिप लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस चल रही है, वहाँ पे मुझे आपके पार्टनर इस टाइम पे थोड़ा आइसोलेशन में जाते हुए दिख रहे हैं कि लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस टाइम पे ये ना तो बात करने में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं मुझे, और ना तो कुछ सुनने के मोड में है, ना तो कुछ जवाब देने के मोड में है, और कोई डिसीज़न तो बना ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आंखों में पट्टी बंधी हुई है। इस बात की नहीं, आपको दोष नहीं दे रहे हैं ये, लेकिन इनके लिए डिसीज़न बनाना मुश्किल है। इनके दिमाग में काफ़ी सारी बातें चल रही है जो कि ये किसी के सामने बोल ही नहीं पा रहे हैं, इवन आपके सामने भी नहीं। रिश्ते में हार्डवर्क करना चाहते हैं, ओके, रिश्ते में हार्डवर्क करना चाहते हैं, लेकिन डिसीज़न मेकिंग में टोटली कहूँ आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, कन्फ्यूजन से भरी हुई है, ओके। लेकिन जिनके लिए भी आप क्रश है, या आपकी तरफ, जैसे कि मैंने कहा कि आपको बहुत लंबे समय से कोई पसंद करता है या पसंद करती है, जो दिल ही दिल में आपके लिए मतलब कि मोहब्बत के अरमान सजाए बैठा है या बैठी है, ओके,
वो इस टाइम पे आपको प्रपोज कर देंगे। शायद आपसे डरते हैं, इस वजह से नहीं बोलते हैं कि पता नहीं कि ये रेडी होगा या नहीं होगी, और वो कोई बहुत पुराने पहचान वाला ही होगा। अब पहचान वाले से मीन्स मैं यहाँ पे रिलेटिव की बात नहीं कर रही हूँ, आपका कोई कलीग, कोई क्लासमेट, ओके, इस काइंड ऑफ कोई हो सकता है, आपके भाई के दोस्त, बहन की दोस्त, ऐसे भी कोई हो सकते हैं, या फ्रेंड का फ्रेंड। लेकिन जिसकी तरफ से भी ये प्रपोजल आएगा ना, ठीक है, ये ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, और कहीं ना कहीं इन्होंने आप में ये गुण देखा है कि अगर आपका साथ भी इन्हें मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपके जुड़ने से इनकी शान शौकत में और 4 चांद लग जाएंगे। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत। और जैसे कि मैंने कहा, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने शक करते हैं, ये आपको पता है, लेकिन शक किस बात पे करते हैं ये नहीं पता। झगड़ा जिस भी वजह से चल रहा है आप दोनों के बीच में, वो वजह को अभी तक ये रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए यहाँ पे बार बार मैसेज आ रहा है रिलीज़ करने का, कि जब तक ये बातें रिलीज़ नहीं होंगी, ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर और परेशान करती चली जाएगी। और जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा, सच सामने आने वाला है, और भी बहुत कुछ सच सामने आने वाला है आपके। अब देख लेते हैं एक्शन एंड आउटकम वृश्चिक राशि 1 से 15 जून के 1 से 15 जुलाई के बीच में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सोच रहे हैं 10 सन का कार्ड। यस, कुछ तो डिसीज़न लेंगे ये, जिस वजह से आपको भी आज़ादी मिल जाएगी और इनको भी मुक्ति मिल जाएगी। ये खुद भी इस 10 सन के लाइट को वेलकम कर रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं इस सूरज की रोशनी को वेलकम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो आपके पार्टनर की तरफ से मैं कहूं तो वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि वो कुछ सोचने का मतलब सोच रहे हैं, कि किसी और पर्सपेक्टिव को भी सोचेंगे। वहीं पे आपके लिए भी मैं सेम यही बात कहूँगी कि नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, सोच बदलने की ज़रूरत है, ठीक है, पर्सपेक्टिव्स बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि 10 सन का कार्ड यही बताता है पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। अब ये हैप्पीनेस किसी के लिए ऐसा होगा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो वो ख़त्म हो जाएगा, ओके। और एक हैप्पीनेस कि आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी डेविलिश एनर्जी मुझे दिखी, वो साइड होके आपको डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो जाएगी 1 से 15 जुलाई के बीच में। टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आपके लिए एक आंसर निकालेंगे। ऑन एनी फ्राइडे का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जुलाई में जितने भी फ्राइडे आने वाले हैं, ओके, वैसे तो ये 1 से 15 जुलाई की रीडिंग है तो 2 फ्राइडे ही आएंगे, तो हो सकता है ये आने वाले जो 2 फ्राइडे है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे। एडवाइस देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़ के लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के लिए। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो, प्लीज़ स्कॉर्पियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इन द नियर फ्यूचर, देखिए जो भी आप सोच रहे हैं, आपके मन में प्रश्न है, इन द नियर फ्यूचर बहुत ही करीब है उसका आंसर। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए, जैसे कि मैंने अभी कहा, शक का कीड़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, चाहे आपके तरफ से कह लीजिए या आपके पार्टनर की तरफ से कह लीजिए। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तथ्य जुटाइए, सबूत जुटाइए। प्रोक्रेस्टिनेशन के बेसिस पे रिश्तों का जजमेंट मत कीजिए। ऐसा ना हो कि समय निकल जाने के बाद अफसोस हो, ओके। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो आपके पास अभी इन्फॉर्मेशन है ना, वो इनफ नहीं है, ठीक है। किसी बात का जवाब यहाँ पे आया है नो। अगर इस वीडियो के चलते चलते अभी अगर आप कोई मन में क्वेश्चन सोच रहे थे तो उसका जवाब आया है नो।